स्वागत है बच्चों आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। तो बच्चों मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 10th का 2022 का साइंस का पेपर, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड क्लासेस में क्वेश्चंस जो होते हैं वो पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के रिपीटेड रहते हैं। और परीक्षा में अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आपको पुराने क्वेश्चंस को पूरे सॉल्व करना चाहिए, पुराने क्वेश्चन पेपर के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके लाया हूँ साइंस का। और सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा 2022 के, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आपको इनको भी पढ़ करके जाना है। 4 सेट तो आपको पढ़ना ही है, 4 सेट के बाद 5वां सेट आपको ये भी पढ़ना है। 2022 का पेपर पूरा हल करना है आपको 6 विषय के। और आपको क्या हल करना है, एक मॉडल पेपर भी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने साइट पर प्रोवाइड करवाया है। मैं बता रहा हूँ आपको कि वो कहाँ पर मिलेंगे और मैं उनके पूरे सॉल्यूशन के साथ वीडियो डालूंगा। तो आप 2022 के 6 पेपर ज़रूर सॉल्व करिए और 2023 के जो मॉडल पेपर डाला है बोर्ड ने उनको हल करिए। तो ये 2 सेट हो गए। एक हो गया आपका 2022 का पेपर 6, अब आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं 6। और अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने जो 4 सेट करवाए, आपने 6 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए एक सब्जेक्ट के, मतलब आप 90% से अधिक जा सकते हैं। अगर आपने इन 6 क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का 2022 का क्वेश्चन पेपर। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा साइंस का क्वेश्चन पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आया था, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण, लोहे के चूर्ण पर तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब यहाँ पर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु Au तो नहीं है, Au मतलब होता है गोल्ड। Ag मतलब होता है चांदी, सिल्वर। Cu मतलब होता है कॉपर, ये भी नहीं है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है Na मतलब होता है सोडियम। तो आपको सभी के सूत्र भी याद होने चाहिए कि Au मतलब क्या होता है। तो Au किसका सूत्र है, गोल्ड का, सोने का सूत्र है। Cu किसका सूत्र है, कॉपर का सूत्र है, कॉपर मतलब होता है तांबा। Ag किसका सूत्र है, Ag सिल्वर का सूत्र है, चांदी का, ये भी आपको याद रहना चाहिए। और Na किसका सूत्र है, तो Na सोडियम का सूत्र है, सोडियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। तो मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, अमीबा में नहीं होता, प्लाज्मोडियम में नहीं होता, लेशमानिया में नहीं होता, ईस्ट में होता है। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, ईस्ट में होता है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल आपको अगर पसंद आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सारा मटेरियल आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा अपने चैनल पर। बस आप पढ़ते जाइए और आशा रखता हूँ मैं आपसे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर जरूर लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अंडाशय भी नहीं है, अंडाशय है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है। तो कौन सा नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है मादा में, यह पुरुष में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डाईऑप्टर है। डाईऑप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है, कार्निया नहीं है, पुतली भी नहीं है, परितालिका भी नहीं है, दृष्टिपटल है। दृष्टिपटल जिसको क्या कहा जाता है, रेटिना भी कहते हैं। दृष्टिपटल को क्या कहते हैं, रेटिना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पुतली द्वारा नहीं किया जाता, दृष्टिपटल द्वारा नहीं किया जाता, परितारिका द्वारा नहीं किया जाता, पक्षमाभी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पक्षमाभी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन यहाँ पर कौन सा है, कोयला एवं पेट्रोलियम, जो करोड़ों साल दबे रहने पर जो उत्पन्न होते हैं वह क्या है, कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें न्यूलैंड ने किसके नियम दिए थे। तो न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया था, अष्टक का
सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड ने। नेक्स्ट है मछली के हृदय में केवल कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, 2। नेक्स्ट है हरे पौधे अपना खालिस्तान स्वयं बनाते हैं। तो हरे पौधे अपना क्या बनाते हैं? भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ हमेशा स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट है वायवीय श्वसन की उपस्थिति में होता है। तो वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? वायु की उपस्थिति। इसको कौन सा श्वसन कहा जाता है? ऑक्सीश्वसन भी कहा जाता है। ऑक्सीश्वसन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, ऑक्सीश्वसन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अनैच्छिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं हैं जो मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं जो मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। अगला प्रश्न है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये पेपर फिर से आ सकता है, इसके फिल इन द ब्लैंक्स फिर से आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फिर से आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पुनः आ सकता है, इसलिए इस पेपर को बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। किसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। और इसी खाद्य श्रृंखला को और क्या कहा जाता है? इसी खाद्य श्रृंखला को आहार श्रृंखला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार श्रृंखला भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी इसी खाद्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आहार श्रृंखला भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक भी हो गया है। अब हम सही जोड़ी मिलाते हैं। अब सही जोड़ी में साधारण नमक का सूत्र तो आपने पढ़ा ही होगा। साधारण नमक का सूत्र क्या है? साधारण नमक का सूत्र क्या है? साधारण नमक का सूत्र NaCl। साधारण नमक का सूत्र है NaCl। आयोडीन अधातु तत्व, आयोडीन अधातु तत्व कैसा होता है? आयोडीन अधातु तत्व चमकीला होता है। नेक्स्ट है मिश्रातु। तो मिश्रातु कौन सी धातु होती है? तो मिश्रातु होती है कांसा। मिश्रातु होती है कांसा। पलकों का झपकना कौन सी क्रिया होता है और यह किसके द्वारा किया जाता है? तो पलकों का झपकना होता है प्रतिवर्ती क्रिया। पलकों का झपकना कौन सी क्रिया होता है? प्रतिवर्ती क्रिया। अगला है हाइड्रा में प्रजनन। तो हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। फिर आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? आनुवांशिक पदार्थ नंबर 6। तो आनुवांशिक पदार्थ होता है DNA के द्वारा। DNA के द्वारा होता है आनुवांशिक पदार्थ। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? नंबर 7 ऑस्टेड। क्या है? ऑस्टेड ने दिया था। नेक्स्ट है चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ का आंसर होगा लोहा। चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लोहा है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी आप अपने कॉपी में ज़रूर बना के रखें, क्योंकि यही सही जोड़ी इसमें से या 1-2 ऑप्शन इसमें से आ सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अम्लीय विलयन के pH मान को लिखिए। तो अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण क्या कहते हैं? तो इसको मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। नेक्स्ट है 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको सिनेप्स या अंतःग्रथन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सिनेप्स या अंतःग्रथन कहा जाता है। आप सिनेप्स याद रखिएगा, सिनेप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट है रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? तो रजोधर्म की अवधि 2 से 8 दिन की होती है। 2 से 8 दिन की। नेक्स्ट है अनुवांशिकी के जनक का नाम लिखिए।
तो अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिनको शॉर्ट में मेंडल भी कहा जाता है, लेकिन आप पूरा नाम लिखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है लेंस का सूत्र लिखिए। लेंस का सूत्र क्या है? तो लेंस का सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? विद्युत परिपथ का अर्थ है विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। पोल का मतलब ध्रुव होता है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 ध्रुव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है लोहे की वस्तुओं में हम पेंट क्यों करते हैं? तो बच्चों मैंने इसके सारे आंसर आपके लिए अरेंज करके रखे हैं। चलिए आंसर देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिलेंगे और मैंने अथवा वाले भी साथ में ही रखे हैं। आपको एक भी क्वेश्चन के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पूरे लाइन से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये 2022 का पेपर है, ये आप पूरा पेपर देख सकते हैं, 2022 का है। इसी के बाद मैंने इसके आंसर भी अरेंज करके रखे हैं, इन्हीं के जस्ट बाद लाइन से आंसर भी हैं। तो अगर आपको बच्चों PDF चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक छोड़ रखा है, आप उससे मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और आपको ये सारी PDF आपको मिल जाएगी, अगर आपको PDF चाहिए हो तो। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लिंक में ज्वाइन होकर के पूरे आंसर और ये पूरा PDF आप ले सकते हैं। वहाँ से आपको ये पूरा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ज्वाइन होकर के आप PDF ले लीजिए। तो पहला प्रश्न था आपका, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से, जंग लगने से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं, जिससे वो नमी के संपर्क में ना आए। ये 2 नंबर के उत्तर हैं। तो बच्चों मैं बता रहा था, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर पहला प्रश्न है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो ये उसी का आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है संक्षारण किसे कहते हैं? लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 उपाय लिखिए। तो संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो वह अम्ल या आर्द्रता के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तन हो जाता है, जिससे धातुओं का क्षय होने लगता है, अर्थात धातु संक्षारित होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो इसके 2 उपाय कौन कौन से हैं? यह सतलेपन द्वारा या फिर पेंटिंग द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। धातु एवं अधातु में 2 अंतर पूछा हुआ है, तो ये है धातु और अधातु में 2 अंतर। धातु प्रायः ठोस होते हैं, अपवाद पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, अधातु तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने तथा ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। इसकी कमी से श्वसन क्रिया प्रभावित होगी, शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं होगी। ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण परिणाम हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन था स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, उनके इस पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन था जनन क्यों आवश्यक है? तो बच्चों जनन के कारण जीवन की निरंतरता बनी रहती है। जनन में जीव लगभग अपने जैसे जीवों को जन्म देता है, इस कारण उस स्पीसीज की जनसंख्या बढ़ती जाती है। अनुकूल विभिन्नताओं की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संवहन जनन द्वारा ही संभव है। जनन का विकास में भी योगदान है। जनन किसी स्पीसीज की समष्टि का संरक्षण, उसके स्थायित्व में सहायक है। उक्त कारणों के कारण ही जनन आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। तो एक लिंगी पुष्प को परिभाषित करना है आपको। तो एक लिंगी पुष्प वह पुष्प है जिसमें केवल एक ही जननांग अर्थात नर जननांग पुकेसर पुमंग अथवा मादा जननांग स्थिकेसर जायंग होती है, एक लिंगी पुष्प कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? कोई 2 कारण लिखिए। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसीलिए किया क्योंकि मटर का पौधा उभयलिंगी एवं स्वपरागित आसानी से उगने वाला वार्षिक पौधा है, जिसका जीवन काल बहुत कम है। तो इसमें विरोधाभास बहुत से प्रगुण पाए जाते हैं तथा इसमें आसानी से कृत्रिम परागण किया जा सकता है, इसीलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था।
तो मुख्य बात इसमें कौन सा है, यह उभयलिंगी और स्वपरागित होता है और आसानी से उगने वाला वार्षिक पौधा है। इसका जीवन काल बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिक लक्षण किन्हें कहते हैं। अनुवांशिकता जीवितधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है तथा ये लक्षण अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और अनुवांशिकता के जनक कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 डायोप्टर है और यह किस प्रकार का लेंस है। तो ये वाला तो नहीं आपको करना है, इसमें क्वेश्चन था परावर्तन के नियम लिखे। तो परावर्तन के नियम ये है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन किसी प्रकाशिक युक्ति द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षिक विस्तार है जिसमें ज्ञात होता है कि उस व्यक्ति द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुणा आवर्धित है, अर्थात आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h और बिंब की ऊंचाई h। इसको याद करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध, ठोस चालक के विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के ताप पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इन पर निर्भर करता है। मुख्य बातें यही है, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के ताप पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट है विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा, कार्य बराबर विभवांतर गुणित आवेश होता है। तो 12 वोल्ट का कार्य किया जा रहा है और आवेश कितना है, 2 कूलाम्ब है, तो 12 गुणित 2 कर देंगे तो आंसर आएगा इसका 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ आरेख में उपयुक्त होने वाले निम्नलिखित अवयवों के ऋण चिन्ह बनाइए। जैसे 2 अवयवों के ऋण चिन्ह पूछा था वहाँ पर, तो विद्युत सेल का बनाना है। तो विद्युत सेल का बनाने के लिए आपको बस एक सिंबल बड़ा लेना होगा जिसको प्लस लिखना होगा, एक छोटा लेना होगा जिसको माइनस लिखना होगा। इस प्रकार से विद्युत सेल बन गया। नेक्स्ट है तार की संधि, मतलब 2 तारों को जोड़ना है तो तार की संधि में यहाँ जॉइंट मार दो, बस ये तार की संधि होगी। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब बहुत सरल है, ऐसा करके ऐसा कर देना है, ये विद्युत बल्ब बन गया। या फिर ऐसा भी बना सकते हैं, यहाँ से ऐसा ऐसा, ये भी विद्युत बल्ब हो सकता है। ये फिलामेंट है टंगस्टन का और ये कांच की परत है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बहुत सरल है, वोल्ट मीटर में 2 लाइनें खींचनी है आपको, बीच में एक सर्कल बनाना है, वहाँ V लिखना है, दोनों साइड प्लस और माइनस लिखना है, ये आपका वोल्ट मीटर बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बल्बों का टंगस्टन का उपयोग किया जाता है बल्ब बनाने में, ये इसका उत्तर है, क्योंकि पहले पतले टंगस्टन के तारों का उपयोग होता है क्योंकि इनका गलनांक अति उच्च होता है। यह बहुत ज़्यादा गलनांक, बहुत ज़्यादा हीट देने पर भी नहीं टूटते हैं। ये गर्म अवस्था में ऑक्सीकृत नहीं होते तथा उष्मा को रोककर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है ऐसे 2 तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो अजैव निम्नीकरण पदार्थों का पर्यावरण पर प्रभाव, तो ये पदार्थ कचरे की तरह एकत्रित होते रहते हैं तथा इनका प्रबंधन करना कठिन होता है तथा ये प्रदूषण पैदा करते हैं। और ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला में एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर तक स्थानांतरित होने के कारण इनका जैविक आवर्धन होता है। तो परितंत्र किसे कहते हैं। परितंत्र वह तंत्र जो सजीव एवं निर्जीवों के आंतरिक संबंधों के कारण उत्पन्न एवं विकसित होता है, परितंत्र कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड का मिल करके अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड आरक्षक परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि वह आरक्षी परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। नेक्स्ट है मानव नेत्र का नामांकित चित्र, आप देख सकते हैं। इसमें आपको नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, इन्हीं पर आपके सबसे ज़्यादा नंबर रहते हैं, नामांकन करना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है क्या होता है जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वर्णक्रम प्राप्त होता है।
चित्रानुसार सूर्य प्रकाश एक प्रिंट पर डालते हैं तो प्राप्त वर्णक्रम पर्दे पर लेते हैं तो हम देखते हैं कि वर्णक्रम में 7 रंग हैं, जिसको विबग्योर कहते हैं, नीचे से विबग्योर, या फिर हिंदी में बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नीला और लाल, ये सब कलर हैं इसके, ये नीचे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ध्यान से पढ़िए इनको। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, 2022 में क्या पूछा गया था? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो आपको याद करना है। दायां हाथ, राइट हैंड, यदि दाएं हाथ की तर्जनी मध्यम एवं अंगूठे की परस्पर लंबवत दिशा में फैला जाए तो यह दिशा अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र हो गया सामने की ओर, ऊपर हो गई चालक की गति और नीचे हो गया चालक में प्रेरित विद्युत धारा। इस प्रकार से ये दाएं हाथ का नियम काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर कुकर का उपयोग करने के लाभ, ये भी क्वेश्चन था। ईंधन का कोई खर्च नहीं होता, ईंधन और विद्युत की बचत होती है। पूर्ण रूप से प्रदूषण रहित है, धीमी गति से खाना पकाने के कारण भोजन के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलती, खाना पकाते समय निरंतर देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सोलर कुकर के फायदे हैं। प्रति एकांक आयतन किसे कहते हैं? तो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करता है, अर्थात अधिक ऊर्जा देता है, सरलता से उपलब्ध होता है, परिवहन तथा भंडारण में आसान होता है, वह सस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अम्ल और क्षार में अंतर। तो अम्ल और क्षार में अंतर आप देख सकते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसले एवं तीखे होते हैं, जिसको हम टुरुट कहते हैं अपनी भाषा में, क्षार होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग कौन से? टूटी हड्डी जोड़ने के लिए, दांत लगाने के लिए, सांचे बनाने में, अग्निरोधक सामक बनाने में, वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में, मूर्तियाँ, खिलौने, चाक एवं सजावटी नमूने आदि बनाने में। नेक्स्ट है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर, तो साबुन एवं अपमार्जक में ये अंतर है। तब कौन से क्वेश्चन तक हम पहुंच गए देखते हैं। तो बच्चों अभी हम पहुंचे हैं साबुन एवं अपमार्जक में अंतर, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 तक हम पहुंच गए हैं और बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं। फिर 21, 22 और बस 22 तक ही है। बच्चों अगर आपको, मैंने फिर से कहा है कि आपको ये PDF चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसमें से आके ज्वाइन हो सकते हैं। तो हमने जैसे देखा साबुन और अपमार्जक में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 हाइड्रोकार्बन के नाम। पहला हाइड्रोकार्बन है CH4, मेथेन, दूसरा है एथेन, 2 ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखे। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर, तो जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जलम खनिजों को पत्तियों तक परिवहन करते हैं, जाइलम मृत तक होते हैं, इनमें संवहन नलिकाएं होती है, इनकी भित्ति बहुत मोटी होती है, ये फ्लोएम है। नेक्स्ट है रक्त एवं लसिका में अंतर लिखिए। तो रक्त एवं लसिका में अंतर ये है उत्सर्जी पदार्थ कम, उत्सर्जी पदार्थ अधिक, लाल रक्त कणिकाएँ होती है, लाल रक्त कणिकाएँ नहीं होती हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, कम पाया जाता है, इसमें अधिक पाया जाता है। अवतल दर्पण और समतल दर्पण के उपयोग लिखिए। ये है उपयोग। प्रश्न था उस दर्पण की उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। 32 सेंटीमीटर है तो 16 सेंटीमीटर होगी उसकी फोकस दूरी। नेक्स्ट था अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। तो अभिसारी लेंस व प्रकाशीय लेंस जो आपतित समांतर किरणपुंज का अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसारित कर देते हैं, अभिसारी लेंस कहलाते हैं, प्रायः उत्तल लेंस होते हैं। अंतिम प्रश्न था उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32। ये तो अभी हल किए थे हमने। इस प्रकार बच्चों आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको 2022 के प्रश्न पत्रों को हल करना ज़रूरी है, वैसे ही बच्चों अभी 4 सेट जो आपने हल किए हैं उसके अलावा बोर्ड ने 2022-23 की नवीन परीक्षा पैटर्न के आधार पर कुछ प्रश्न पत्रों के पैटर्न की जानकारी के लिए कुछ प्रश्न पत्र डाले हैं।
ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे बोर्ड दोनों क्लासों के 12th और 10th के क्वेश्चन पेपर डले हुए हैं, जिनके सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पर ज़रूर अवेलेबल करवाऊंगा। आप बस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, मैं इन सभी का सॉल्यूशन डालूंगा। जैसे कि मैं अभी साइंस का 2022 का क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ, वैसे ही 2023 का ये मॉडल, जो कि देखो ये माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डाला है, आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा, ये जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है इसके द्वारा ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें देख लीजिए आप 12th के हैं, ये 12th के, और ये 2022-23 के हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये 2022-23 के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, 2022-23 के लिए। तो इनको भी सॉल्व करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपने उन 4 सेटों को हल किया, जैसे कि मैं आपको साइंस का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। ये 10th साइंस, ये किया मैंने डाउनलोड। जी, ये साइंस का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए बच्चों, ये साइंस का क्वेश्चन पेपर, इसको मैं पूरा हल करके बताऊंगा आपको, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। देखिए कि इसमें भी लिखा हुआ है हाई स्कूल परीक्षा 2022-23 विज्ञान साइंस। ये वाला क्वेश्चन पेपर आपके 4 सेट से हटकर है, तो आपको कुल मैंने कहा है कि 6 सेट हल करने हैं। 6 सेट हल करने हैं। कौन से 6 सेट? 4 सेट एमपी बोर्ड ने प्रोवाइड करवाए हैं अभी अभी, जो आपने रिसेंटली हल किया है। फिर आपको एक सेट हल करना है 2022 का, ये सेट होगा 2022 का, और 4 और 1 5, और एक 6वां सेट हल करना है आपको, ये वाला 6वां सेट आपको कौन सा करना है? अभ्यास हेतु सैंपल प्रश्न पत्र। और ये मॉडल प्रश्न पत्र जो डाला गया है ये अलग है, इन 4 सेटों से ये मॉडल सेट प्रश्न पत्र अलग है, इसलिए आपको ये सभी हल करने हैं। इनके सारे सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।